हरियाणा में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की चिंता। जी हां, चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में आबोहवा बेहद खराब हो चुकी है। तो कई जिलों में दिन प्रतिदिन एक्यूआई लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। जींद में एक्यूआई का स्तर लगातार 400 के पार पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण से लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीण और आपको बता दें कि गुरुग्राम, पानीपत समेत कई जिलों में स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चली है। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आबोहवा काफी खराब होती जा रही है। कई जिलों में दिन प्रतिदिन एक्यूआई बढ़ रहा है। जींद में एक्यूआई का स्तर लगातार 400 के पार पहुंच गया है। तो बढ़ते प्रदूषण से परेशान हो रहे हैं स्कूली छात्र। ये बड़ी खबर, गुरुग्राम, पानीपत समेत कई जिलों में जहरीली होती जा रही है हवा। हरियाणा में प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तो प्रदेश में आबोहवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। कई जिलों में दिन प्रतिदिन एक्यूआई लेवल जो है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। विजिबिलिटी जीरो के बराबर यहां पर हो गई है। सड़कों पर ही सुबह के हालात हैं जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरीके से स्मॉग की जो चादर है वो यहां पर बनी हुई है। अमूमन इसका असर जो है वो मौसम पर भी पड़ा है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में काफी ज्यादा सर्दी जो है वो आ जाती है, लेकिन इस बार सर्दी का एहसास भी इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से इतना नहीं हो पा रहा है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदूषण की एक मोटी परत जो है वो छाई हुई है। हरियाणा में प्रदूषण ने लोगों की चिंता काफी हद तक बढ़ा दी है। सड़कों पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये धुंध नहीं, स्मॉग है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विजिबिलिटी पूरी तरीके से जीरो हो गई है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मुंह ढककर बाहर निकल रहे हैं। एक्यूआई रेंज हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में अलग अलग जगहों पर क्या कुछ एक्यूआई रेंज जो है वो यहां पर बना हुआ है। रोहतक में 397, भिवानी में 445, चरखी दादरी में 189, झज्जर में 194, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 269, फरीदाबाद में उससे भी ज्यादा 348, रेवाड़ी में 190, महेंद्रगढ़ में 183, नूंह में 191, पलवल में 190 एक्यूआई लेवल बना हुआ है। करनाल में 254, जींद में 189, पानीपत में 237, सोनीपत में 341। तो आप समझ सकते हैं इस एक्यूआई लेवल को देखकर कि किस तरीके से कितना प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। संजय संवाददाता रोहतक से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है उसने चिंता न सिर्फ प्रशासन बल्कि लोगों की भी बढ़ा दी है। बिल्कुल अंजलि, देखिए थोड़े दिन पहले जो है 200 के करीबन जो है एयर क्यू था, लेकिन लगातार जो है 300 के पार हो गया और अब 300 से भी जो है ज्यादा हो गया। 357 के करीबन जो 400 के लगभग होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो धुआं है उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक युवा जो है अभी मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। आखिर आप जो बाइक पे आ रहे थे तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि पोल्यूशन कितना जो है लगातार बढ़ रहा है? जी सर, पोल्यूशन बहुत ज्यादा आ चुका है। लगातार हमारी आंखों में ना, सुबह जैसे घर से निकलते तो शाम तक आंखें लाल हो जाती है, धुआं। और जो है गाड़ियों का जो निकलता है ना धुआं, ऐश निकलती है, जिससे आंखें एकदम चिमराते हैं, दर्द होने लगता है, जलन होती है। तो रात को दवाई डाल के आंखों में तब सोना पड़ता है। बड़ी परेशानी हो रखी है उससे। और कई बार दिखने में भी दिक्कत आती है। अभी तो थोड़ा क्लियर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत ही धुंधला है तो दिखाई नहीं देता अच्छे से। और सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है। कारण क्या मानते हैं? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि किसान पराली जला रहे हैं, लेकिन अब तो पराली जो है बिकने लगी है। किसान ये कह रहा है कि हम पराली जला नहीं रहे, बल्कि पराली का पैसा उठा रहे हैं, क्योंकि 3000 से लेकर 4000 रुपए तक का किसान को मिल रहा है। सर देखिए, अच्छे से अभी ये काम शुरू हुआ नहीं है। जला तो रही है पराली कहीं ना कहीं, जहाँ भी अभी कम मात्रा में जला रहे हैं, पर जितनी भी जला रहे हैं उससे नुकसान है। थोड़ा अभी मौसम जो चेंज हो रहा है ना, मौसम में अभी हल्का मॉइस्चर है, धूप कम निकल रही है, मॉइस्चर ज्यादा है। जो अपना धुआं आ रहा है ना वो एक जगह रुक जाता है और मौसम क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए वजह से जो है अभी कंटिन्यू दिक्कत है। थोड़े दिन रहेगी, 10-15 दिन दिक्कत आएगी। जैसे जैसे देखिए हवा की गति जो है अंजलि वो कम है, और हवा की गति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो है पोल्यूशन कम होता जाएगा। लेकिन जैसे अब जो है किसानों के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि किसान पराली जो है जलाते हैं, उसके कारण जो है लगातार पोल्यूशन फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कारण और भी जो है किसानों के जरिए बताया जा रहा है कि जो लगातार जो है
बढ़ती फैक्ट्रियां, बढ़ते जो व्हीकल्स हैं, उनके कारण जो है ये पोल्यूशन भी फैल रहा है। हर साल की ये समस्या है, तो इस पर जो है सरकार भी नजर बनाए हुए है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जन को भी जो है जागरूक होना पड़ेगा, तभी जो है इस पोल्यूशन से बचा जा सकता है। क्योंकि देखिए, पराली जलाना एक मजबूरी का काम किसानों के लिए बन जाता है, लेकिन उसके लिए सरकार ने जो है साधन जो है जुटाना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए जो है किसानों की जो पराली है वो 3,000 से लेकर 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो है बिकने लगी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान अब जो है पराली जला तो रहा है, कम जला रहा है। इतना दुखा किसान ही पराली जला, जो जागरूक नहीं है, या फिर दूर जो जिसके खेत हैं जिससे पराली नहीं उठा ली जा सकती, तो कहीं ना कहीं वो किसान जो है, या फिर जो पराली के नीचे जो अवशेष बच जाते हैं उनको जलाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत है। लेकिन हरियाणा के अलावा पंजाब में जो है ज्यादा पराली जलाई जाती है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं हरियाणा साफ तौर पर यह कहता नजर आ रहा है कि हरियाणा का किसान तो जागरूक हो चुका है, लेकिन पंजाब के किसान को भी अब जागरूक होना पड़ेगा, ताकि जो है पराली न जलाएं और पोल्यूशन ना फैले और आम लोगों को दिक्कतें ना हो। हमारे साथ ये युवा जो है लगातार जुड़ रहे हैं, तो इनसे एक बार फिर बात कर लेते हैं। खास आप युवा हैं, आपको पता है कि खासी जो दिक्कत है इसको ज्यादा हो रही है, युवाओं को ज्यादा है, बुजुर्गों को ज्यादा है, या देखो, जो भी आदमी घर से बाहर निकल रहा है ना और दिन भर बाहर रह रहा है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। घर में रहने वालों को इतनी नहीं है, क्योंकि घर तक इतना धुआं नहीं पहुंचता, घर बंद भी रहते हैं। लेकिन जो आदमी बाहर जा रहा है या बाहर काम कर रहा है, देखो जो आदमी छोटा है, जैसे दुकानदार है या रेडी लगाता है, उसको दिन भर खांसी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, छींक आती है बार बार। वो जो रोड पर जो है फुटपाथ पर काम करने वाला व्यक्ति है उसको सबसे ज्यादा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो रोड पर व्यक्ति रहता है उसको जो है सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं मेरे पीछे एक बार एक जगह दिखाऊंगा आपको कि ये देखिए इन्वायरमेंट कैसा है रोहतक शहर का। देखिए नीली पट्टी आपको यहाँ पर धुएं की जो है गुब्बार सा आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये शहर के नीचे वाला स्तर है, इधर फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर पर जो व्हीकल आ रहे हैं, हालांकि ये युवा जो है बाइक पर जा रहा था, इसने अपने मुंह पर जो है अब रुमाल बांध लिया है, कपड़ा बांध लिया है और उसके बाद जो है ये ड्राइविंग करेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर मैं दिखाऊं तो इधर व्हीकलों की लाइन जो है लंबी लंबी दिखाई देगी, लेकिन इसके ऊपर आसमान पर जो है आपको जो धुएं का गुब्बार सा नजर आएगा, जिससे कि लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है अब किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा, आम जन को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी जो है लोगों को जागरूक करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल संजय लौटूंगी आपके पास, क्योंकि रोहतक में अगर फिलहाल बात की जाए तो एक्यूआई लेवल जो है वो 397 है, यानी अति गंभीर श्रेणी में आता है। उन जिलों में रोहतक आ रहा है हरियाणा के, जहां पर स्थिति काफी गंभीर है प्रदूषण को लेकर। राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, दिल्ली की बात करें, प्रदूषण को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में लगातार प्रदूषण को लेकर स्थिति गंभीर है। सरकार अपना कार्य जो है करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदूषण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त भी बात करते हैं तो करीब 400 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है, और जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लोगों की आंखों में जलन देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, गले में खराश जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब कुछ कदम दिल्ली सरकार की तरफ से जो उठाए गए हैं, जिसमें चूंकि दिवाली नजदीक है, दिवाली में पॉल्यूशन जो है और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं, तो ऐसे में ऑड इवन एक बार फिर से जो है दिल्ली में जो है वापस लौटता हुआ जो है नजर आएगा। एक बार हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं पीछे किस तरीके की इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो लगातार खराब है। 13 से 20 नवंबर तक जो ऑड इवन की स्थिति है वो दिल्ली में देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो प्राइमरी तक के स्कूल है, या फिर कहे कि 10वीं और 12वीं क्लास की कक्षाओं को छोड़ दें तो सभी स्कूल जो है फिलहाल जो 10 तारीख है वहां तक जो है बंद किए गए हैं। तो ये तमाम कदम जो है फिलहाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजनीति इस पूरे मसले पर होती हुई नजर आती है। एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप है वो कहीं ना कहीं जो है सरकारें लगाती हुई जो है नजर आती है। तो फिलहाल दिल्ली में स्थिति गंभीर है। प्रदूषण का जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार जो बेहद जो खराब स्थिति है, या फिर कहे कि जो खतरनाक स्थिति है, उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट। और हालांकि अब ऑड इवन जो है वो भी 13 तारीख के बाद से लागू यहाँ पर हो जाएगा, तो
तो उम्मीद यहां पर जताई जाए कि अभी जो दिल्ली में काफी ज्यादा स्थिति प्रदूषण को लेकर खराब हो गई, पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है राजधानी दिल्ली, उसको लेकर कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। और दूसरा, अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था जो है दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है, ताकि वाटर स्प्रिंकलिंग बढ़ाई गई है, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई, लेकिन अभी भी स्थिति कोई ठीक होती नहीं दिख रही है दिल्ली की। देखिए, बिल्कुल अभी भी दिल्ली की बात की जाए तो पूरी तरीके से स्थिति दिल्ली में जो है खराब है। सांसों का आपातकाल जो है वो दिल्ली वासी झेलते हुए जो है नजर आ रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि एक तरीके से जो पोल्यूशन के कारण है वो छुट्टियां स्कूलों की जो है पड़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ तमाम जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो जो है बंद कर दी गई है। जो जरूरी सामानों से जुड़े हुए जो वाहन है वो भी अब सीएनजी, एलपीजी और जो नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल है उनसे जो है आते हुए जो है नजर आएंगे। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके की गंभीर स्थिति जो है दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और जब दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होता हुआ नजर आएगा, यानी एक बड़ा कारण दिल्ली में जो पोल्यूशन गाड़ियों का है वो भी देखने को मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली सरकार को जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो जो है कहीं ना कहीं जो है सुधारनी होगी। ट्रैफिक की व्यवस्था से मतलब जो परिवहन की व्यवस्था, यानी बसों की संख्या को बढ़ाना होगा, जो मेट्रो है उनके फेरीज को जो है बढ़ाना होगा, ताकि लोगों को असुविधा कहीं ना कहीं जो है ना होती हुई नजर आए। क्योंकि आधी गाड़ियां अगर एकदम से सड़क से उतर जाएंगी तो सारा दबाव जो परिवहन व्यवस्था है वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में चुनौतियां बड़ी हैं, चुनौतियों का सामना किस तरीके से दिल्ली सरकार करती हुई नजर आएगी वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी अगर पोल्यूशन की स्थिति की बात करते हैं तो पिछले कई सालों से उसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि इस साल बेहद खतरनाक हवा जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा आपका और संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर आप भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। वक्त